बिटकॉइन के अंदर दोस्तों जो ये वाली मोमेंटम आई है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम आई है, जिसके वजह से काफी लोग ट्रैप में फंसने वाले हैं, काफी लोग दोस्तों बायर्स बनने वाले हैं। जस्ट ये दोस्तों बुल ट्रैप बोलेंगे, मतलब मार्केट को बुलिश दिखा के दोस्तों मार्केट को अच्छे तरीके से नीचे लेके जाने का ये सारा का सारा गेम प्लानिंग किया गया है। सारा चीज ओवरऑल थिंकिंग समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये प्राइस ने क्या किया है। यहाँ कि जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। तो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, काफी लोग दोस्तों इसको ब्रेकआउट देखेंगे। काफी लोग दोस्तों ब्रेकआउट के बाद सोचेंगे कि चलो भैया अब मार्केट मतलब जो रेजिस्टेंस था काफी वन टाइम टू टाइम से दोस्तों ब्रेकआउट नहीं कर रही थी, उसने ब्रेकआउट कर दिया। अब काफी लोग दोस्तों यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखेंगे। ये देखेंगे लेफ्ट शोल्डर हो गया, दिस इज आवर हेड एंड दिस इज आवर राइट शोल्डर। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्राइस को दोस्तों ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिस्ट्री होगा, पूरा का पूरा साइकोलॉजी का दोस्तों गेम, सारा चीजें स्टेप टू स्टेप समझेंगे। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले क्रिप्टो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट हाईली रिस्की है, अपने रिस्क एंड रिसर्च पे इन्वेस्ट करें। ये जस्ट एक एजुकेशनल कंटेंट है। दोस्तों चलते हैं यहाँ पर फटाफट से अब अपनी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जो प्रीवियस ड्राइंग किया था उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। हालांकि हर एक टाइप इंसान सही नहीं होता है, गलत भी होता है। जैसे हमारा दोस्तों एक जोन ड्रॉ होता है, येलो कलर का जोन, और मैंने यहाँ से दोस्तों बोला था कि जैसे यहाँ से प्राइस आएगी तो यहाँ से एक डाउनफॉल करेगी, नीचे के साइड टारगेट्स देके नीचे जाएगी। लेकिन प्राइस ने दोस्तों क्या किया, यहाँ पे लोगों के साथ दोस्तों किया ट्रैप। यहाँ से डाउनफॉल तो या थोड़ा सा एक पुल बैक दिया, फिर से इसने ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो ये वाला मोमेंटम दोस्तों पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मार्केट के हर एक मोमेंटम को दोस्तों पकड़ लो दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, आप गॉड हो जाओगे, और गॉड हम है नहीं। तो ऐसी मोमेंटम कभी कभी आती है तो जस्ट दोस्तों इसको भूल जाना होता है, स्टॉप लॉसेस देख के निकल जाना होता है। ये गिल्ट नहीं होना है, रिग्रेट नहीं करना है दोस्तों कि हम लोग तो इसको पकड़ नहीं पाए। ठीक है, ऐसी मोमेंटम दोस्तों आती है बिना बताए और झटाक से निकल जाती है। तो इसको दोस्तों आप साइड करके ही चलो। मैंने इसको साइड कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारी ड्राइंग है, सबसे पहले सारे ड्राइंग को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। अगर आप हमारे सारे प्रीवियस जो भी ट्रेडिंग देखे होंगे उसमें सारे के सारे दोस्तों आप यहाँ से देखे होंगे, सारा का सारा दोस्तों हम लोगों ने मूव पकड़ा है। और एक सिंगल मोमेंटम दोस्तों ये वाला हम लोगों से मिस हुआ है। ठीक है, ये सब आप सभी को खुद ही पता है। अब दोस्तों इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी चार्ट पे ड्राइंग है इसको मैं हटाना पसंद करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा घचड़ा पचड़ हो गया है। और घचड़ा पचड़ में क्या होती है दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मतलब समझ नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। सारे भाई लोग को यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव, और यहाँ से करता हूँ सेप। ठीक है, अब आते हैं रिसेंट की घटनाओं को देखते हुए अपनी एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये लाइन को भी मैं दोस्तों करता हूँ हट बच्चू, और तू भी हट बच्चू। ठीक है, अब ये रहा बिल्कुल क्लीन चैट जो हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, फिर वीकली के अंदर आएंगे, डे के अंदर आएंगे, आपको सारा का सारा खेल समझाएंगे। आपको ये चीज मैंने बता दिया था ब्रदर, ये चीज बताया था ब्रदर कि ये जो दो ब्लैक कैंडल्स है, ठीक है, ये दो ब्लैक कैंडल्स है दोस्तों, क्या है, ये नेगेटिव कैंडल्स बनी हुई है, और इसने इसका लो ले रखा है। ठीक है, जब लो ले लेती है कैंडल्स, क्या करती है, प्रीवियस दोस्तों जो मंथ का कैंडल का लो लेती है तो थोड़ा सा मोमेंटम देती है अपर साइड का। ठीक है, मतलब अपने हाई के आसपास तक का, और फिर एक अगेन से दोस्तों ड्रॉप करती है। ठीक है, अगर मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो हम लोगों ने यही कहीं सोचा था कि हाफ रिट्रेसमेंट ले लिया है तो हाफ रिट्रेसमेंट एनफ होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर देखेंगे 2 मंथ के कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर और इस कैंडल के अंदर, तो आपको एक गैप नजर आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपको ज्यादा अच्छे समझाने के लिए। तो अगर इसको मैं एक लाइन एज एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो मैं इसको कनेक्ट करके एक अच्छा सा एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये रही हमारी वो लाइन, और इसको बिल्कुल इसको शैडो पे क्या करता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ ताकि मुझको समझ में आए। ये अच्छा, इससे अच्छा होगा ना भैया, एक ऐसे लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ, ये रहा। ठीक, बिल्कुल कनेक्ट हो गया वीक पे। तो आपको समझ में आएगा कि ये फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकंड कैंडल, दिस इज थर्ड कैंडल। ठीक है,
अगर थर्ड कैंडल का मैं दोस्तों यहाँ पे हाई को कनेक्ट कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के बीच में एक गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसी गैप को दोस्तों फिल करने के लिए प्राइस क्या करे, ऊपर जैसे यहाँ पे टैप करेगी तो यहाँ से एक अच्छी खासी हैवी दोस्तों तरीके से एक मार्केट के अंदर फॉल कराया जाएगा अगेन से दोस्तों लो को लेने के लिए। जो ये वाला लो है इसको लेने के लिए अगेन से प्राइस के अंदर एक फॉल आएगी, और दोस्तों ये मोमेंटम जस्ट एक ट्रैप मोमेंटम कराई जा रही है। ये सब सारा चीज मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं और देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा ब्रदर कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक पुलबैक दिख रहा है। अगर देखेंगे जब भी एक बड़ी डाउनफॉल आई है, आप यहाँ से कंसिडर करो यहाँ से एक अच्छी खासी डाउनफॉल आई, तो मार्केट के अंदर क्या होता है, एक पुलबैक एक रिकवरी दिखाता है। बायर्स को क्या करता है, बायर्स को मार्केट के अंदर घुसाने के लिए। बायर्स दोस्तों जैसे ब्रेकआउट, काफी लोग यहाँ पे ब्रेकआउट देखेंगे, काफी लोग दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर डबल बॉटम लोगों को दिखेगा, उसका ब्रेकआउट देखेंगे, लोग एंट्री करेंगे, एक अच्छी खासी मार्केट के अंदर वॉल्यूम आएगी। तब क्या होगा दोस्तों, वेल्स होती है, एक्सचेंजेस होती है, सेल मारती है प्राइस को ड्रॉप कराने के लिए और प्राइस को लेकर नीचे आ जाती है। सिंपल अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो एक डाउनफॉल आई है, यहाँ से एक अच्छी खासी डाउनफॉल आने के बाद एक छोटा सा पुल बैक आया है, ठीक है, और पुल बैक लेने के बाद लोगों ने एंट्री किया दोस्तों, मतलब पंप समझ के, और फिर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी ड्रॉप हो गई। और ये ड्रॉप दोस्तों आपके सामने है, और ये ड्रॉप छोटी मोटी ड्रॉप नहीं, यहाँ से दोस्तों पुल बैक करा के लगातार ड्रॉप यहाँ तक आई है, ठीक है। अब सोचो क्या हाल हुआ होगा बायर्स का, ठीक है। तो जस्ट मार्केट के अंदर दोस्तों अभी डाउनफॉल ही है, मार्केट अभी अप ट्रेड के अंदर कंटिन्यू नहीं हुआ है। और मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने दोस्तों ये जो टॉप लगाई थी और दिस इज इंपॉर्टेंट लो था, मतलब अगर मैं बताऊं तो आपको समझ में आएगा यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट अभी भी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर है। मतलब जो दोस्तों जो हाई है, मतलब जो लोअर हाई है बिल्कुल वो सेफ है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे लोअर लो कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से देखोगे ये वाला लो था, इससे बिलो यहाँ पे लो आपको देखने को मिला। मतलब दोस्तों ये जो प्राइस जा रहा है ये कुछ नहीं, ये आपका लोअर हाई बनाने के लिए जा रहा है, एक अनदर अनदर डंप करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा मतलब समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ और यहाँ पे समझते हैं। आपका मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक लाइन हमने ड्रॉ किया था जो यहाँ पे निकल के आता है, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला निकल के आता है। बीच का दोस्तों क्या था, एक गैप था, पूरा का पूरा क्या था, एक गैप था। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेम टू सेम वही हालात है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्टिंग करना पड़ेगा। जैसे ये वाला मंथली का मैंने लिया था, तो इस वीक को लेकर इसको लेकर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा। यहाँ पे शिफ्ट करने का मतलब ये दोस्तों कि दिस इज इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न, और इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का अपना कोई वजूद नहीं होता है, ये इस वाले कैंडल के अंदर समाया हुआ है, तो इसकी कोई वजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी इनसाइड कैंडल बनती है उसका हाई या लो खा जाता है तो हमारा ये वाला कैंडल की वैल्यू हो जाती है। तो वही दोस्तों इस कैंडल की वैल्यू हो गई है, और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे गैप है और इस गैप को ये फिल करने जा रहा है। मतलब अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूं, ठीक है, यहाँ से मैं वीकली अगर जोन ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो आपको यहाँ पर एक जोन दिखेगा। ये वाला पूरा का पूरा क्या है, हमारा एक जोन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस जोन। इसको और भी हम लोग दोस्तों छोटे में लेके आएंगे, मतलब इसको और भी छोटा करेंगे क्योंकि जोन बहुत ही बड़ा जोन है, ठीक है। तो ये जोन क्या होगा, बेसिकली मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो मार्केट यहाँ पे धक्का लेगा नीचे के साइड दोस्तों ड्रॉप कराने के लिए, अच्छी खासी फॉल कराने के लिए। तो ये जोन हमने मार्कआउट कर दिया, और ये जोन मैं पढ़ के बताऊं क्योंकि क्या बोलते सर पढ़ लिया करो। तो 72,500 से 78,133 डॉलर का जोन है, जो काफी बड़ा जोन है। इसको और भी छोटा करेंगे दोस्तों, हम लोग चलेंगे डे टाइम फ्रेम के अंदर और इसको और भी अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वीकली के अंदर दोस्तों आपको थोड़ा सा माफ करना, वीकली के अंदर दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि ये जो दो ब्लैक कैंडल्स है, ये दोस्तों ब्लैक कैंडल्स का यहाँ पे लो ले लिया गया है, और ये पूरा का पूरा एक रेंज बनाया हुआ है। और इसी रेंज के अंदर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 2 महीनों से कैंडल इसी जोन के अंदर थी, मतलब पूरा का पूरा साइडवेज था। और तो इसके वजह से क्या था, इसके ऊपर दोस्तों काफी ज्यादा लिक्विडिटी बन जा चुकी थी, और ये हम लोगों ने दोस्तों इसको छोड़ दिया था, मिस कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर काफी ज्यादा शॉर्ट लिक्विडिटी बनी हुई थी। तो मेरा मानना था कि पहले नीचे जाएगी, आफ्टर दैट ऊपर जाएगी, लेकिन इसने क्या किया, पहले ऊपर का लिक्विडिटी लेना अच्छा समझा और ये दोस्तों गैप को फिल करना सही समझा। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट दोस्तों इसको नेचर को फिल करने के बाद एक करेगी, अनदर एक डंप करेगी। तो यहां से एक दोस्तों शॉर्ट के अंदर हम लोग घुस सकते हैं, सोच सकते हैं। अब डेली के अंदर चलते हैं फटाफट से, और डेली के अंदर दोस्तों अपने जोन को और भी छोटा करने का प्रयास करेंगे।
तो डेली के अंदर दोस्तों ये वाला जोन ऑलरेडी हमारा ड्रॉ है। इस जोन का मैं कलर थोड़ा सा क्या करूंगा, रेड करने का प्रयास करूंगा, बिकॉज ऑफ समझ में आएगा कि जोन के अंदर हम लोगों ने जोन ड्रॉ किया है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे लिए एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन के आती है और जोन बिल्कुल छोटा हो जाता है। $72,400 से $74,348 यहाँ पे आती है। और कोई भी रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है उसके लो को ब्रेक पे आप दोस्तों डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और डायरेक्ट दोस्तों टारगेट ये वाला दोस्तों जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, इस रेजिस्टेंस के सपोर्ट तक आप डायरेक्टली वन वे में ले सकते हो। जो निकल के आता है, मैं अगर पढ़ के बताऊं तो निकलेगा लगभग $67,298 के आसपास तक का। उसके बाद दोस्तों डायरेक्टली ये वाला लेना, क्योंकि ये क्या है मेरे भाई, हमारे लिए एक यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बना के गई है। और ये लिक्विडिटी दोस्तों हिट होने के लिए प्राइस को एक अच्छी खासी जगह से, वॉल्यूम भी ना इंपॉर्टेंट है जहां से दोस्तों प्राइस सेल के साइड जाए, ऐसे हवा में कहीं से नहीं घूम सकती है, ध्यान रखना मेरे ब्रदर। उसके लिए एक अच्छी खासी लिक्विडिटी जोन चाहिए, जहां से लिक्विडिटी हिट होने के बाद एक दोस्तों फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी हिट होने के लिए प्राइस नीचे के साइड आ जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये पूरा का पूरा जोन ड्रॉ किया, एक बड़ा जोन समझने के लिए ड्रॉ किया है। मैं इसको क्या करता हूँ ब्रदर, इसको मैं हटाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ गलत एक्शन ले लोगे। ऐसे देखो, ये समझने के लिए जोन ड्रॉ किया, क्योंकि इतनी बड़ी जोन से सेलिंग करना दोस्तों और स्टॉप लॉस से बड़ी हो जाती है, तो जस्ट समझने के लिए रख सकते हो। लेकिन ये जो छोटा जोन है यहाँ से प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो जोन है हमारे लिए कुछ नहीं, ये भी एक लिक्विडिटी जोन है ब्रदर। ठीक है, अगर देखेंगे समझ में आएगा, यहाँ पे इक्वल हाई है, और इक्वल हाई क्या होता है, एक हमारा लिक्विडिटी लेवल होता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी दोस्तों हिट होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस जोन से दोस्तों ये नहीं आता है तो प्राइस इसका लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस एक अनदर क्या करेगा, ये जो हाई है, मैं इस हाई का दोस्तों एक एडवांस लेवल का मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का प्रयास करूंगा। अगर देखेंगे तो जो लास्ट बाइंग हुई है, लास्ट बाइंग दोस्तों ये प्राइस चल रहा था, तो लास्ट बाइंग हमारी जो हुई है वो यहाँ से हुई है, लास्ट यहाँ से हुई है। ठीक है, ये वाला दोस्तों देखेंगे लेवल पे लास्ट बाइंग हुई है। ठीक है, तो अगर मैं पूरा का पूरा इसको मैं अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट में एक जोन ड्रॉ करूं, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक जोन हो जाएगा। मैं इसको इस प्रकार से मार्क करना पसंद करूंगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक देख लो भैया कैसे जोन मार्कआउट करते हैं। इसका 50% लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स लूंगा और यहां से इस प्रकार से लेवल एक ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, और इस बॉक्स का मिड पार्ट, मतलब मिड बेसिकली जो लाइन है, इसको मैं क्या करूंगा, मिडिल लाइन को मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है, ओके, हो गया। अब एक सेकेंड, इसको मैं क्या करता हूँ, फिर हटा देता हूँ फिर रिट्रेसमेंट को, और इसको मैं करता हूँ इस प्रकार से एक्सटेंड। ठीक है, चलो हो गया। इस सिंगल लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ ताकि फ्रेश दिखे हमको। अब ये क्या होगा ब्रदर, ये हमारी जो एक जोन हो गई, ये एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ये लिक्विडिटी हमारी एक लास्ट लिक्विडिटी यहाँ की बची हुई है। इसको खाने के बाद अगर यहाँ से प्राइजेस देखो, मैं सारा का सारा ऑप्शन देता हूँ ताकि आपको किसी भी केस में आपकी दोस्तों जो एंट्री हो मिस ना हो। पहली दोस्तों हमारी यहाँ पे होगी इस वाले जोन के बाद, जहाँ से डायरेक्टली हम नीचे की साइड जाए प्रयास करेंगे और अपने पार्ट में एंट्री एग्जिट वगैरह करेंगे। अगर किसी कारण से डायरेक्ट इस लेवल को निकल जाता है तो समझना कि यहाँ पे जो इक्वल हाई की लिक्विडिटी है, इसको प्राइजेस छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, इसको ग्रैब करने का प्रयास करेगा और हर हालत में इस लिक्विडिटी को चट करेगा। चट मतलब क्या करेगा, खा जाएगा। ठीक है, ये इक्वल हाई की लिक्विडिटी देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे बनी हुई है। और जब भी एक इक्वल हाई की लिक्विडिटी बनती है तो उसके अब क्या होता है, एक हैवी रेजिस्टेंस होता है। जहाँ पे हमारी लास्ट बाइंग हुई है वो हमारे लिए एक हैवी रेजिस्टेंस बनेगी। इसका मिड पॉइंट से आप दोस्तों डाउनफॉल का दोस्तों ट्रेड ले सकते हो, इसके हाई का स्टॉप लॉस डाल के, और दोस्तों एक अच्छी खासी लॉन्ग ड्राइव आप कर सकते हो। ठीक है ना भाई। लेवल पर बताऊं दोस्तों, एक मिड पॉइंट 80,700 का एक हैवी रेजिस्टेंस जोन से है, जो मिड जोन इसका निकल के आता है दोस्तों। अभी यहाँ पर आने के बाद काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ब्रदर हम यहाँ पे इतनी बड़ी जोन के अंदर कैसे ट्रेड करेंगे। तो कोई नहीं, आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर स्विच करके इस जोन को और भी छोटा छोटा आप ले सकते हो, कर सकते हो। लेकिन उस केस में थोड़ी सी आपकी एंट्री मिस होने की मतलब दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा।
तो इसमें सिंपल क्या करना है, ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के अबव हम क्या करेंगे, एक अनदर दोस्तों इस प्रकार से इसको छोटा करने के लिए अनदर सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इसके दोस्तों जोन को हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा येलोइश टोन दे देते हैं ताकि हमको समझ में आएगा। अरे भैया येलो हो जा राजा, हाँ हो गया येलो। अब यहाँ पर लेने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो 4 के अंदर आएंगे देखेंगे तो आपको प्राइस ऊपर जा रही थी, और यहाँ से छोटा सा पुल बैक लिया है, छोटा सा पुल बैक लिया है, और पुल लेने के बाद ये वाला लास्ट मोमेंटम दिया है। तो 4 के अंदर ये वाली हमारी क्या होती है, लास्ट जोन, जिसका मैंने येलो जोन ड्रॉ किया यहाँ से, ये पूरा का पूरा यहाँ तक जाती है। तो इसको एक्सटेंड करोगे, लंबा खींच के लेके जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन के अंदर जोन हो जाती है। तो जिनको एक बिग स्टॉप लॉस देने का डर लगता है वो दोस्तों एक छोटे दोस्तों ये जोन का इंतजार कर सकते हैं, और प्राइजेस यहाँ तक आती है तो आप दोस्तों प्लानिंग कर सकते हो। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जोन को छोटा करने का मैंने प्रयास किया आप लोगों के समक्ष। तो ये जो जोन निकल के आता है वो मिड पॉइंट इसका निकल के आता है 81,600 का लेवल, और इसके अंदर जब जाती है येलोइश के अंदर तो आप इसके लिए टॉप का दोस्तों आप ऐसा डाल के नीचे की साइड ड्राइव कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया, सारा का सारा मिस्ट्री आपको मैंने बता दिया ब्रदर कि हाँ क्या क्या खेल होने वाली है, कैसे कैसे आप लोग प्लान आउट कर सकते हो जोन के अंदर जोन, और इस जोन से प्राइस बचने वाली नहीं है। टैप करने के बाद एक हैवी तरीके से दोस्तों डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब यहां पर आओगे, यहां पर अगर प्राइस यहां ना जाके नीचे जाती है उस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो उस केस में आपको बाइंग की एंट्री करनी है। ठीक है, अगर प्राइस डायरेक्टली यहां पे इस प्रकार से घूमते घूमते नीचे आती है तो आपको क्या करना है ब्रदर, एक बाइंग की एंट्री लेना है अपर साइड का टारगेट देने के लिए, जो टारगेट हमारी यहीं तक ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन लेके सेल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि जब भी दोस्तों एक डाउनफॉल आती है तो एक पुल बैक आता है, और ये पुल बैक कुछ नहीं आता है, जस्ट एक लिक्विडिटी बनाने के लिए जाता है, ताकि इन सबको दोस्तों टारगेट को हिट करने के लिए फिर से अगेन से प्राइस है। यहाँ पर देखेंगे लिक्विडिटी बनाया, लोगों को लगा प्राइस ऊपर जा रहा है, और फिर से इसको हिट करने के लिए प्राइस को नीचे आ गए। ठीक है, और जो यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ था उस गैप को फिल करने के लिए अगेन से प्राइस इस प्रकार से करती है, लिक्विडिटी बनाती है, आफ्टर दैट अगेन से एक बड़ी बिग फॉल आ जाती है। सेम सिचुएशन देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट एक लिक्विडिटी बन रहा है जिसको हिट करने के लिए प्राइस नीचे अगेन से आएगी और अपना नया टारगेट देगी। मैं सारा का सारा चीज़ें आपको बेस्ट तरीके से बिना किसी मूविंग एवरेज के, बिना किसी RSI के मैकेनिक बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक डाउनफॉल आती है प्राइस के अंदर दोस्तों, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपल सा एक जोन ड्रॉ करूंगा, छोटा सा जोन ड्रॉ करूंगा, अगर मिले तो यहाँ पे आप कोशिश करना प्राइस को उठाने का। ये रहा डे के टाइम फ्रेम के अंदर, और जो निकल गया था लगभग 64,400 से $65,462, लगभग आपको $1,000 का जोन निकल के आता है। इस जोन को एक और भी दोस्तों मैं छोटा करने का प्रयास करूं तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसको यहाँ से दोस्तों मैं ले लूँगा, और यहाँ से, और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, लेकिन ये जोन छूटने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा और यहीं से प्राइस निकल जाएगा। तो आपको मैं 2 जोन लेना पसंद करूँगा कि अगर किसी कारण से ये, ठीक है, 2 छोटे छोटे जोन है। एक जोन हो गया आपका, मैं बताऊं पढ़ के, 64,972 से $65,451, ऑलमोस्ट $600 का जोन, और एक जो जोन है 64,148 से 64,473, ऑलमोस्ट $250-300 का जोन। तो ये 2 जोन से दोस्तों आप अपर साइड का प्लानिंग कर सकते हो दोस्तों, यहाँ तक का टारगेट देने के लिए। तो दोनों तरीके से आपको ट्रेड दे दिया, अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ा दिया होगा आप लोगों को दोस्तों, और मज़ा दिया होगा तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं। आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन करता है। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।